अपने बंदित सदगुरु के चरणों के दर्शन। एक पंथ दो काज एक साथ हो रहे हैं। इसलिए कहा कि आज तीन देव का मिलन होके आज जगत मिलन हो। त्रिदेव मिलन और जगत मिलन। भयंकर नरसिंह और 12 रूप धारण करने वाले भगवान को हम सभी ब्रह्मा विष्णु के साथ सारे देवता बोले हम नमस्कार करते हैं। बोले भैया उठे हो गए तो घर में जल्दी आने की चेष्टा करते, थोड़ा सा निकलते देर हो जाती है ना। अरे हमसे कहते हम दल्लाते तुम्हें पीठ में भाई वहां से। बोले भैया अरे आज के दिन तो महाराज जैसे अपने घर में मोड़ी को मोड़ा को ब्याह हो तो ना, तैसे माता ने रात को नींद ना आती। काहे आज सवेरे रात को कुकरा होंगे। सवेरे कुकरा क्या होता है मुझे पता नहीं, कुछ होते होंगे। और बारात चली जाती है भैया, फिर वो मटका बजता है, ढोलक बजता है, भूख। अरे भैया आज बजा लेते रात भर। अरे जे भी तुम्हारे कुकरा गा लेते, आज गुरु की आरती उतार लेते, आज गुरु के लिए गीत गा लेते, भजन गा लेते, कीर्तन गा लेते। अरे कुछ तो कर लेते। सच्चे दरबार की जय। कितनी बड़ी दया कर, पंखा चला दीजिए, बिछात बैठी है, यहाँ रोटी भी नहीं पकाना पड़ेगी, प्रसादी बन रही है, ठंडा जल मिलेगा पीने के। महाराज बोले भैया भीड़ में जाओगे ना तो बड़ी भीड़ में तो वहां भूले भैया को नहीं पहचाना है, जहाँ तुम्हारी पहचान तो है। कहा भाई छोटे भैया पीछे वाले क्या? हे रघुनंदन राम के सर्व एवं अनंत शक्ति संपन्न ब्रह्मा को नमस्कार करते हैं। हमारे कथा को पकड़िए। हे रघुनंदन राम को एवं अनंत शक्ति संपन्न ब्रह्मा जी को ब्रह्म को नमस्कार करते हैं। हे रघुनंदन राम ब्रह्म को नमस्कार करते हैं। किसने कहा है? सारे देवताओं ने। तो आज हमारे वाणी से क्या निकली? हे राम। महाराज आज इसको सुन के आप जी कहोगे बार बार हम आज ये लगा सवेरे प्रातः काल के आज तो सब कुछ मिल गया। ये अमृत मिल जाए सवेरे आपकी ब्रह्मव्रत और ब्रह्मवाणी से, तो आप अपने जीवन की सराहना करो। धन्यवाद। उठ के बेटा नाती लल्लू पप्पू टप्पू कहाँ है? उठे नहीं, क्या कर रही है? तो समझ लो कि गड़बड़ है। कुछ में ज्यादा नहीं बोले। परम शांत वासुदेव को नमस्कार करते हैं। ब्रह्मा और महादेव सब देवता कह रहे परम शक्ति शांति स्वरूप वासुदेव को नमस्कार। देखिए कथा भी आज कहां में रखवा आप समझ। अज्ञानी जीवों का भी पालन करने वाले हे पशुपति शुद्ध बुद्ध स्वरूप एवं मलेच्छांतकारी कल्पदेव को हम नमस्कार करते। आज जनेऊ धारण भी हो हमारा, करते नहीं हो। पुजारी को टाइम नहीं रहता है। अब कहीं पड़ा हुआ तो एक सूट फूट सा पुजारी लेके भागता दौड़ता है। तमाम जनेऊ आते हैं यहाँ पर, कोई अच्छा सा जनेऊ रखना, पुजारी को बता देना। ये ध्यान किया करो। देखो दो चीज होती है, जैसे कोई दुकानदार रहता है ना, बुरा तो नहीं मानोगे, दुकानदार अपने ग्राहक पर टकटकी लगाए बैठा रहता है, कहती ग्राहक आ जाए मेरा प्रसाद बेच जाए। तुम लोग कुछ और ज्यादा बोलना नहीं चाहता। अगर मुझको अपना पक्का ग्राहक मानोगे, मुझ पर टकटकी लगा दोगे तो कल्याण है। और कई संसारी ग्राहक पर टकटकी तो बहुत कल्याण। कुछ अच्छा मैं वास्तव में ही मूर्ख आदमी धूल दूंगा मैं। क्या कह दे मार्गदर्शन भी जोड़ता है।
दुकानदार बैठे हैं, जी 4 ग्राहक मेरे यहाँ आ जाए तो मेरी ज्यादा बिक्री हो जाएगी। अरे जी इतना बड़ो ग्राहक बैठो है, दुकानदार बैठो, आ जाओ। अरे जहाँ पे ध्यान लगा लोगे तो तुम्हारी सालानी पक, और तुम इस संसारिक यहाँ पे ध्यान लगाओगे। भैया कुछ करो। अच्छा तो कितना बड़ा अज्ञानी हो, मैं बोल क्यों जाता हूँ? न तो मैं मारा ग्राहक हूँ न दुकानदार हूँ, मैं तो भाई केवल एक आम इंसान। ईश्वर ही बता रहे क्या बोल गया? अरे भगवान के चरणों में अनुराग रखो। आज वहां पर मैं हमें क्या क्या करना है बताने की आवश्यकता नहीं है, पहले से साधना में परिपक्वता रखी। सच्चे दरबार की जय। इस प्रकार स्तुति में लगे हुए देवताओं को संबोधित करके आकाशवाणी हो गई। क्या कथा में आपको आनंद आ रहा है? अगर आनंद आ रहा है तो मैं कथा कहूंगा, नहीं मैं अपनी वाणी को भी विराम दे सकता हूं। हे देवगण, आकाशवाणी हो गई। हे बालाजी धाम में बैठे हुए देवगणों, तुम सब लोग एकाग्रचित होकर सुनो। ब्रह्म ऋषियों द्वारा सेवित परम सुंदर जो महाकाल वन है और समस्त कामनाओं और फलों को देने वाला एक पवित्र पुरी है, जो बड़ी ही मनोरम एवं उस स्त्री नाम से प्रसिद्ध है। वह सिद्ध और गंधर्व के निवास करते हैं, वह महादेव जी सदा निवास करते हैं। बालाजी महाराजा सदा निवास। अब आप सुनो, देखिए 2 चीज है कि आप किसी संत के आश्रम में जाते, गुरु के पास जाते तो वहां भी आनंद है, लेकिन जहाँ परम आनंद है, जहाँ गुरु और भगवान और शिष्य तीनों का मिलन है, यह परम मिलन है। परम कल्पांत काल में जब समस्त चराचर प्राणी नष्ट हो जाते हैं, तब तीर्थ समस्त पुण्य मंदिर नदी समुद्र सरोवर उपवन औषधि वृक्ष लता यंत्र मंत्र शुभ अशुभ नक्षत्र सूर्य चंद्र आदि जगत का आभाव हो जाता। ये गुरु का काम है कि आज आप गुरु के समक्ष बैठे, आपको सही ज्ञान देना, ये ज्ञान है। गुरु का मतलब ये नहीं है कि तुम ले आओ चढ़ा दो, जा में बच जाओ, लाओ मोर उड़ा दो, मोर ढांक दो, इनको कुछ दो। ये आए हैं, आज उस गुरु को चाहिए कि 364 दिन के बाद आज वो सदगुरु इन अपने शिष्यों का कल्याण करें। और कल्याण होता है भक्ति, सद्मार्ग और वेद शास्त्र के। महाराज, वेद शास्त्रों का उच्चारण करके और वे मंत्रों का महामंडल करके उनके कानों में डाल दीजिए, से उनका कल्याण हो जाए। सब तीर्थ समस्त गुण मंदिर नदी समुद्र सरोवर उपवन शांति से बैठे, औषधि वृक्ष लता यंत्र मंत्र शुभ अशुभ नक्षत्र सूर्य चंद्र आदि जगत का आभाव हो जाता। जब आप, मैंने कहा ना, जब आप बिल्कुल अच्छे से जुड़ जाते हैं तो आप अपने आप उसका स्ट्रक्चर सब वाले का भाव देख के आप उसकी पूरी कथा बता सकते हैं, लीला बता सकते हैं। ज्ञान हो जाता है, परम ज्ञान हो जाता है, बोध हो जाता है, पहले से ही आभाव हो जाता है, आभास हो जाता है। उस समय सबके बीज पुण्य जीव कर्म तथा आशय कर्मों के संस्कार सबको लेकर भगवान शिव उस पुरी में स्थित होते हैं। कब? जब सबके भाग्य उदय और सबके पुण्य स्थिर होते हैं, तब
ये बालाजी पुरी, बालाजी धाम ऐसे ही नहीं बन गया हल्के। आसों बरसों कई युगों तक इस धरा पर, इस मिट्टी पर तपो तपस्या की गई। उसके बाद या महापुरुषों ने भी देवगणों की सेवा की। देवगणों में जैसे हीरा भूमिया, राजा कुंवर, लोधी डगैल, ये पहले से ही सिद्धपीठ था और इनकी विशेष आराधना पर बालाजी धाम, आप बालाजी बाबा यहां पर प्रकट हुए, ये परम धाम हुए। परम धाम। वैसे तो क्षेत्र की सारे क्षेत्र में देवताओं का आदान प्रदान आदान है, देवता ही देवता विराजमान है, लेकिन ये देवताओं के भी महाप्रमुख बालाजी बैठे हुए। अतः सनत कुमार बोले महाराज, बोले हे व्यास जी, कुछ स्त्री सबके लिए परम हितकारी है। वहां मनुष्यों द्वारा, भैया दादा, अरे वहां मनुष्यों द्वारा किया हुआ थोड़ा सा भी दान अनंत दान तन गुना हो जाता है। तुम सब लोग यत्न पूर्वक बालाजी धाम ग्राम बैठा में तपस्या करो। उस तीर्थ में जाकर तुम सब लोग उत्तम विधि से स्नान दान आदि शुभ कर्म कर। ये नहीं कि हम चले आ रहे हैं, आ जाएंगे, देर में नींद पूरी ले लो। मैंने तो नातेदारी रिश्तेदारी में, मैं तो अभी से तो मैं तो देखता रहता हूँ, कहीं कुछ हो जाए, रात भर नींद नहीं आती, 4 बजे उस घर की चौखट पर खड़े हो जाते हैं। लेकिन बालाजी धाम में मैं किसी पे अच्छे पर नहीं लगा रहा हूँ। बालाजी धाम में कोई पर्व हो तो आ रहे हैं, आ जाएंगे। अरे तुम्हारी सोच कितनी हल्की है भाई, कितनी सोच छोटी है तुम्हारी। अरे भाई, जो अपने जगत के पिता हैं, इनके यहाँ तो हमें सबसे पहले खड़े हो जाओ। आपका मैं निर्मूल्य, निर्मूल्य, मैं आपका निर्मूल्य किए हुए, मैं अपने तपोबल से, अपनी साधना से, अपनी प्रभु की दया और कृपा से मैं आपका कल्याण चाहता हूं। अब बताइए इसमें मैंने क्या कह दिया? तुम्हें कल्याण चाहिए या जबरदस्ती आप पागल बन के इनके पीछे घूम रहे हैं, आप अपने जीवन को छिन्न कर रहे हैं। अरे तुम नहीं जाओगे। महादेव जी कहां निवास करते हैं? जहां सत्यता होती है, जहां साधना होती है, जहां पवित्रता होती है, जहां शुद्धता होती है, जहां आदमी लगा हुआ है, अर्थात वहां मनुष्यों द्वारा किया हुआ थोड़ा सा भी दान अनंत गुना हो जाएगा। अनंत। तुमको राजा बनना है, मैं बना। तुम्हें कलेक्टर बनना है, हम बनाएंगे। तुम्हें बड़ा व्यापारी बनना है, हम बनाएंगे। तुम्हें अपने कुल का उद्धार कराना है, तुम्हारे कुल का उद्धार भी हम ही कराएंगे। अब तुम कहोगे कैसे? आप हमसे पक्के मन से जुड़ जाओ, आपके कुल का भी उद्धार करा देंगे,
आपके परिवार का भी उद्धार करा देंगे। आपकी एक पीढ़ी नहीं, हम 7 पीढ़ी का उद्धार करने की क्षमता रखते हैं। गुरुदेव भगवान की जय। तुम्हें योगी को बुलवाना है, अगर तुम्हारी साधना में सत्यता है, योगी बाबा भी आएंगे। तुम्हें प्रधानमंत्री जी को यहाँ पर देखना है, तो मैं वादा करता हूं, अगर तुम्हारी तपस्या में और बालाजी जब बैठ जाएंगे घट में, तो यहाँ मोदी भी खड़े हो जाएंगे। कोई एक अर्जी बोले महाराज हम 25,000 रुपए कमाते हैं, बचता नहीं है। मैंने अपने जीवन की सारी बात बताई थी। मैंने उनसे ये नहीं कहा, मैंने अपने जीवन की छोटी छोटी जो बात थी, जिस संघर्ष से हम इस जगह पे आए हैं, मैंने सारी बातें बताई। हम 10 पैसे के लिए भी हैंड ऑफ माउथ थे, हमारे पास 10 पैसे भी जेब में नहीं रह पाते। हम कितने संघर्ष से जहाँ आए जी हम जानते हैं। मैंने ये भी कहा था, जब मैं सर्विस काल में था, मुझे वेतन केवल 740 रुपए मिलता था। जो आज आपका बेटा है, जो विदेश में बैठा हुआ है, बहुत बीमार पड़ गया, घर कोई पैसे नहीं है। आप समझ बताया क्यों नहीं? अम्मा से ले लेते, मगर जो पंडित जी का घर था जिसमें मैं रहता था, मैं अम्मा कहता था, अम्मा जी से ले लेते। हिम्मत नहीं पड़ी, कहीं तुम डांटोगे, समझ सकते वो जीवन निकालना है। अरे सूर्य मैंने कहा अम्मा से 100 दे, रात में मैं कहीं जाने क्यों, मैं लेट वर्ष आया था, ड्यूटी हमारी ऐसी थी, रात हो जाती थी, आगे जाते 100 रुपए लिए उपचार कराया। उस समय देखा मैं, इसलिए आप सबसे कहता हूं, छोटा बड़ा समय सभी तरह का देखा है, लेकिन भगवान ने सब कुछ दिया। उसके बाद आपका संकल्प, आपकी निष्ठा अगर सच्ची है कर्म करने की, तो भगवान आपको चक्रवार में देता है। आज मेरी क्षमता नहीं थी कि मैं यहाँ से वहां तक भी जा सकता, कहाँ 10 रुपए, कहाँ परमात्मा ने सारी व्यवस्थाएं और आप जैसों की सेवा का मौका दे दिया। इससे बड़ी चीज जीवन में कुछ हो नहीं सकती। हमारे पूरा जीवन धन्य हो गया, पूरा जीवन धन्य हो गया उस परम पिता परमात्मा ने। लेकिन हाँ, मैं प्रारंभ से, मैं बचपन से हनुमान जी का पुजारी से, बचपन से, और बचपन से ही मुझे हनुमान जी के दर्शन भी होते रहे हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, बड़ी कृपा करो, आज तुमने सब कुछ दे दिया। जहां मैं 10 रुपए के लिए पैदल जाता था, आज परमात्मा तुमने सब कुछ दे दिया। सब तुम्हारा है, ये तन तुम्हारा, मन तुम्हारा, यानी पूरा सब कुछ तुम्हारा है। एक एक पल, एक एक सांस तुम्हारी है। अब जीवन में बचा क्या है? आपका साथ मिल गया, आपका प्यार मिल गया, आपका इतना स्नेह मिलता है, इतना प्यार मिलता है कि ये थका हुआ बाबा भी चलने लगता है। आप समझते हैं, मुझे परसों के बाद सफर भी करना है। मेरे 3 दिन का सफर है, 1 दिन का भी सफर नहीं। मैं 5 तारीख को चलूंगा यहाँ से और 7 को पहुंचूंगा। आप तो अंदाज लगा देते हो, लेकिन मुझे जहाँ 2-3 दिन बराबर जाने देना है। मैं थक जाता हूँ, गिर जाता हूँ, लेकिन आपको देखकर स्थान में आके फिर मेरी गति बढ़ जाती है, मेरे अंदर शक्ति आ जाती है और मेरे अंदर आपका भाव देख के एक उत्साह, आनंद और भगवान का प्रकाश जागृत हो जाता है। मैं चलने लायक फिर बन जाता हूं। सच्चे दरबार की जय। आप समझ सकते, जीवन में आप अपनी बात को पकड़ के चलिए। 10 रुपए 10 पैसे, अगर 10 रुपए 10 पैसे को भूल गए तो आपका ब्रश वहीं से प्रारंभ हो जाएगा।
मैं क्या बताऊंगा। कभी ऐसा भी होता है, लेकिन धर्म पत्नी जो घर की गृहिणी होती है वो अपने पति के साथ कदम से कदम मिला के खड़ी रहती है, अपने पति को शक्ति और साधना और उत्साह भाव बढ़ाती, चलता सब ठीक होगा। आज ये दिन है, कल ये दिन भी चला जाएगा, कोई दूसरा दिन आ जाएगा। महाराज वहां मनुष्यों का किया हुआ थोड़ा सा भी दान अनंत गुना हो जाएगा। आप इधर दान करोगे ना, आप दान से मतलब रुपया पैसे से नहीं कह रहा हूं, आप अपने मन का दान करो, आप अपना मन दे दो। मैं गारंटी देता हूं कि आपके घर में कभी बिरानी और गिरानी नहीं आएगी। बिरानी भी नहीं आएगी और गिरानी भी नहीं आएगी। तुम सब लोग यत्न पूर्वक वहीं जाओ और उस तीर्थ में जाकर तुम सब लोग उत्तम विधि से स्नान दान आदि सुकर्म कर। आप बालाजी दान को मत छोड़ना। मैं आपको दोनों हाथों और इस जल को साक्षी मानती हुए कहता हूं, आपके सामने कभी विघ्न रोग दोष दुख संकट कभी नहीं आ सकता। लेकिन एक के साधे सब सफे, सब साधे सब आप दर दर भटकोगे तो आपकी साधना में परिपक्वता नहीं आएगी। आपने कही कि नहीं, हमने तो कहा था, हमारी बात नहीं बनी। आप समझोगे कितनों की बात बन गई, यहां से कितनों का कल्याण अगणित अतुलित अगणित और अतुलित, अर्थात उस पुण्य के बल से तुम्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति भी होगी। आप पुण्य कर दिए, साधना में परिपक्व। ये नाती से मोह लगना अच्छा, लेकिन इतना भी मोह मत लगा बैठोगे, उसके बगैर नहीं रहे। आप देखिए, अरे रिश्तेदारी तो पक्की इससे हो गई है। अब मैं संसार की, मैंने पहले कहा ना कि मैं 20-25 साल में वहां गया था, तो मैंने कहा लाओ भाई नाश्ता कर चलते हैं, और इतने दिन में ससुराल जा रहे हैं तो कुछ बच्ची खातर अच्छी होगी महाराज। अब वहां देखा तो भीड़ थी महाराज, ठीक है, चाय भी मिल गई, पानी, तो मैंने कहा शायद अब कुछ कहेंगे कि भाई। वाणी सुनकर ब्रह्मा और शिव जी आदि सब देवता मस्तक झुकाकर भगवान को प्रणाम करके उसी स्थान पर पहुंच गए। कहां पर पहुंच गए? पर्वत पर। उस पुरी को देखकर देवता बहुत प्रसन्न हुए। अच्छा, बालाजी धाम को देख के आप प्रसन्न होते कि नहीं होते? जो यहाँ की इस वाटिका को देखकर आपका मन कितना प्रफुल्लित होता। आज ये बाबा बता रहे थे, कल कोई परसों एक सर्विस वाले आए और वो यहाँ की वाटिका को देखकर बहुत आनंद ले रहे थे। हमें अपनी चाय अपने घर का पता नहीं है, लेकिन आपके इस जगह कोई आते हैं बाहर से तो वो कहते हैं क्या हो गया जी, ये कौन सा चमत्कार। राम जी जो आप में नहीं है, हनुमान ने कहा तो क्या हनुमान? कोई राम जी जो आप में नहीं है, जो आपके नाम में है। कुछ स्थलों में पेशाच मोचन नाम से प्रसिद्ध एक तीर्थ है, उसमें स्नान जप होम एवं दान करने से देवताओं का अच्छा पुण्य प्राप्त होता है। पक्के मन से साथ आज सदगुरु की महापर्व है। सच्चे मन से सदगुरु के प्रति भाव, नॉट इफ एंड बट, किंतु एवं परंतु, जी, नॉट अप्रूवल, आई एम राइट, नो अप्रूवल, ओनली फॉर महाराज
शरारत